राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस आज के प्रेरणादायक प्रवचन में जानिए जीवन की असली चिंता क्या होनी चाहिए, मन की शांति और आध्यात्मिक संतुलन कैसे प्राप्त करें, इसका रहस्य समझें। इसलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपने जीवन में नई दिशा पाएं। राधे राधे। उपासक को अपनी परवाह छोड़ देनी चाहिए, अपनी चिंता छोड़ देनी चाहिए, तभी दृढ़ भरोसा माना जाता है इष्ट का। इष्ट सर्वज्ञ है, इसलिए हमें ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी कि अब हमारे जीवन का क्या होगा, मेरे में ये आचरण है, मेरे में ये आचरण नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अपनी चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपनों की चिंता छोड़ देनी चाहिए, अपनी और अपनों की चिंता छोड़ देनी चाहिए, तभी चिंतन बनेगा। वो सबके हैं तो हमारे परिवार के भी हैं, वो सबके हैं इसलिए हमारे भी हैं, सर्वत्र हैं तो जहां मैं हूं वहां है, सब समय है तो इस समय भी है, फिर मुझे क्या परवाह करना। सर्वज्ञ हैं और हमें प्यार करते हैं, प्रमाण है इस बात का कि हमें प्यार करते हैं। हमारा मानव देह मिलना, संत समागम मिलना, श्रीधाम में उपासना करने का अवसर मिलना, ये सब प्रमाण है कि हमें प्रभु बहुत प्यार करते हैं। जब हमें वो प्यार करते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब समय में हैं और सर्वभूत हिते रताः, सबका हित चाहते हैं, फिर हमें चिंता क्या। यदि हमें अपनी चिंता है तो शरणागति में कलंक है। मस्त रहो, दुनिया बनाने वाला हमारा प्यारा है, ये दुनिया उसी का स्वरूप है, ये दुनिया उसी से चलती है, फिर क्या फिक्र। इतने बड़े मालिक के दास होकर के उदास हो जाना अपनी चिंता में, ये ठीक नहीं है। साधक को चाहिए हर समय मस्त रहे, न खाने की चिंता, न जीने की चिंता, न मरने की चिंता, कोई चिंता नहीं। रही भगवत प्राप्ति की तो जब चाहे ना तब मिल लेना कि हम तो बैठे ही हैं आपके लिए। बस एक बात की चिंता होनी चाहिए कि कहीं हम भगवान का विस्मरण न कर बैठे। बस जो अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे कथा सुनो, नाम कीर्तन सेवा, किसी भी प्रकार से प्रभु से जुड़े रहो। जरूरी नहीं है कि मंत्रों जपो, अगर मंत्र में मन नहीं लग रहा तो नाम जपो, नाम में मन नहीं लगा पद गाओ, पद में मन नहीं लग रहा तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। आजकल यंत्र है, जब चाहो तब सत्संग सुन लो, जो चाहो वो सत्संग सुन लो। जुड़े रहो प्रभु से, बस वो मस्त रहो। हम लोग जुड़े संसार से हैं, कहलाते भगवान के दास हैं, इसीलिए परेशान है। एक खूब मजे हैं, सच्ची मानो खूब मजे, गाली दो तो भी मजे, मस्त एकदम। जब आपको अपनी कोई परवाह नहीं रहेगी तो सोचो कितना आनंद रहेगा। जब अपनी परवाह नहीं तो औरों की परवाह क्या करें। अपनी परवाह से कुछ होना भी है क्या? जो रचा हुआ है वही होगा। हमको जो नवीन कर्म करना था वो हमने पकड़ लिया, भगवान का भजन जो क्रियमाण। अब बस इसे नहीं छोड़ना और मस्त पड़े रहो। भगवत प्राप्ति क्या है पहले समझो। कोई कामना न रहना, कोई इच्छा चाह वासना खत्म, आप भगवत स्वरूप हो। कोई उसमें नवीन फूल फल थोड़ी लग जाते हैं, साधना से वासना हट जाती है। तो ऐसे वासना हटा लो कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, ऐसे हटा लो। भाग्य में लिखा होता तो काहे को, तो दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है। बहुत सौभाग्य है जो इस प्रपंच से भगवान ने हमारा भाग्य काट दिया। बिल्कुल निश्चिंत हो, जो भगवान के दास हो तो हमारी प्रार्थना मान लो। अगर तुम चिंता करोगे तो वो निश्चिंत रहेंगे और तुम निश्चिंत होके पैर पसार दो कि मालिक अब हो गया, विश्व पूज्य बन जाओगे। ये रहस्य है। तुम जितना हाथ चलाओगे उतने परेशान होगे, और जितना हाथ पैर बंद कर दोगे चलाना उतने नाव जोर से चलेगी। ये उल्टा है मार्ग, प्रीति का मार्ग उल्टा है, भगवान का मार्ग उल्टा है। वहां जितनी जिम्मेवारी लिए उतने सड़ रहे हैं, और यहां जितनी जिम्मेवारी छोड़ दी है ना उतने ही आनंद में। दिमाग सड़ा दिए, डिप्रेशन में पहुंच गए, गोलियां खा रहे, नींद नहीं आ रही। तो भगवत आश्रित
बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। ये जो अपने लोगों को मिला है ना, पहचान नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। हम गर्व से कह सकते हैं हम प्रियालाल के हैं, हम श्री जी के हैं। यार जब इतने बड़े हैं तो हम चिंता क्यों करें? भाई यही हम में कमी है कि हम इतने बड़े के होकर उनका चिंतन न करके अपनी चिंता में फंसे। 24 घंटे में पेन कापी लेकर एक दिन निर्णय निकालो, तुम कितनी देर भगवत चिंतन में ठहरते हो, कितनी देर अपने चिंतन में ठहरते हो। तो पूरा का पूरा निष्कर्ष निकलेगा जाकर के कि यदा कदा भगवत चिंतन, नहीं तो अपने चिंतन होता है। अब ये खाना है, अब ये पीना है, अब ये अपने सुख की बात, अपने सुख की बात छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे। और जिसने अपने सुख की बात पकड़ी वो जेल में है, वो नरक में है, वो नरक जैसे दुखों में है। अपने सुख की बात छोड़ दो, परमात्मा चिंतन करो, तुम सुखी हो जाओगे। जितना भगवान से जुड़ोगे उतना ही महामहिम होते चले जाओगे। खास बात है, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। हमारी बातें नहीं समझ में आ रही किसी को, मार चिंतन किए परेशान है, ये वो मस्त। संतुष्टा एन केनवा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे, संतुष्ट रहो हर परिस्थिति। उनके नंबर देने से होता है। वो मूर्ख को नंबर 1 बनाना चाहे ना तो विश्व पूजनीय मूर्ख को बना दे, और पंडित को मूर्ख साबित करना चाहे ना तो चाहे जितना शास्त्रीय ज्ञान हो लोग उसे पागल ही समझेंगे। हमने देखा भी है, वो शास्त्र के नीचे नहीं उतर रहा, लोग कह रहे पागल है, ककारा नहीं जान रहा, जगत पूज्य बना देंगे। अपने लोग कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के, 2 का 2 2 दूनी 4, वह ABCD तो 6 के बाद शुरू होती है। कक्षा 6 में ABCD शुरू होती है। जो आज के छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वो सयाने बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो 6 3 9 कितना पढ़े? कुछ। ये पढ़ाई लिखाई का नहीं। मस कहीं करहीं बिरंची आज ही मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ये उनका काम है। यह जब इतना पावर है और हम आपके हैं तो हम मेहनत काहे को करें, परेशानी काहे को करें? हम तो बस राधा राधा, पर यही नहीं करे हो रहा और सब कुछ करे हो रहा है। चैन से बैठ के राधा राधा नहीं करे हो रहा और सब कुछ। बोले राधा राधा करेंगे रोटी मिल जाएगी, केवल रोटी। राधा राधा कहोगे तो नवनिवृत्त निकुंज मिल जाएगा। राधा राधा कहोगे तो अखिल ब्रह्मांड पति तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राधा राधा कहोगे तो चकाचक आनंद में रहोगे। बस समझे में नहीं आता। माया का चिंतन करने से कभी माया नहीं मिलती, और भगवान का चिंतन करने से भगवान भी मिल जाते हो, माया भी पीछे डोलती है। नहीं, मेहनत करे, चाहे जितनी मेहनत करे, अपनी मेहनत से कभी कोई बड़ा नहीं बन पाया। जो सबसे बड़ा बनना है, जब भगवान बड़ा बनाते हैं तो ऐसे बड़ा बनाते हैं। और जब भगवान से कोई विमुख होता है तो चाहे जितना बड़ा वो नीचे। देवराज इंद्र के पद में महाराज नहुस भगवान से विमुख आचरण कर बैठे तो अजगर की योनि को प्राप्त हुए। छोटा सा जीव जब भगवान का आश्रय ले लेता है। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक आदमी शिव मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है। उसे अंधेरा दिखाई देता है, तो अपना उत्तरी वस्त्र वो जला देता है, और ऐसे जला के कुछ क्षण शिव मंदिर में प्रकाश करता है। देखता है कि क्या चुराने लायक है। कुछ चुराने लायक चीजें नहीं उसे मिली जो पैसे वाली होती। उत्तरी वस्त्र उसने जला करके मंदिर में प्रकाश किया। अगले जन्म केवल इस पुण्य के प्रताप, उसने पुण्य नहीं किया था, केवल इस पुण्य के प्रताप से वो चक्रवर्ती सम्राट बना। और उसको स्मृति आई कि शिव मंदिर में कुछ क्षण अपने वस्त्र का प्रकाश करने के परिणाम से मैं राजा बना। तो उसने अपने राज्य में लाखों शिवालय, और हर शिवालय में अखंड घी का दीप। तो अगले जन्म में कुबेर बना। कुबेर जी के जीवन चरित्र का वर्णन आता है। तो वो कुबेर जी बने, धनाध्यक्ष कुबेर, भगवान शिव के मित्र। इतने कृपालु भगवान है। निमित्त जरा सा केवल उनको, तो राई के समान भजन को सुमेरु के समान मानते हैं। क्या चिंता करनी, किस बात की चिंता करनी? हमने कभी जो चाहा नहीं वो आगे आगे सब हो रहा है। बेमतलब की चिंता करते हैं लोग। आप कह दो कि आप तो भगवान के भक्त हो, तो क्या आप नहीं बन सकते हो? गृहस्थ और विरक्त केवल मार्ग है, हम सब भगवान के हैं। भगवान पे जिम्मेवारी छोड़ दो। मान लो अपनी जिम्मेवारी सब भगवान पे छोड़ दो। केवल एक जिम्मेवारी रखो कि हम भगवान का विस्मरण नहीं करेंगे। बस हमारी इतनी बात मान लो, बादशाह हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। लोक परलोक यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त कर लोगे। कैसे बताए तुम्हें जीवन? जीवन के दोनों पक्ष देखे, कृष्ण पक्ष भी देखा, शुक्ल पक्ष भी देखा। इसलिए कहते हैं अपना भार प्रभु पे डाल के निश्चिंत हो जाओ। पर तुम निश्चिंत नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि भगवान गलती न कर दे। हमारी इतनी बुद्धि प्रवीण कि भगवान पर विश्वास नहीं है, हम भगत कहलाते हैं।
नहीं ऐसे से ऐसा हो जाएगा, हम भगवान पे बात छोड़ देते हैं, कहीं गलत निर्णय ना जाए, कहीं भगवान हमारी जिम्मेवारी ना ले तो नहीं। भगवान एक बार जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान उनकी भी जिम्मेवारी लिए हैं। उनको भी ऑक्सीजन मिलता है, उनको पानी मिलता है, भोजन मिलता है, उनको जीवित रखते हैं। नहीं पृथ्वी फट जाए, 1 मिनट में मर जाए, अगली श्वास लेने की ताकत ना रहे, दिल फेल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान कोई छोटे मोटे हृदय वाले नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत भगवान में वास करता है और संपूर्ण चराचर जगत के हृदय में भगवान वास करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कितना बड़ा संसार है, ये भगवान के एक रोमकूप में वास करता है। इतने बड़े भगवान हैं और इतने छोटे भगवान हैं, अणुअणियान छोटे से छोटे परमाणु में भी आराम से भगवान शयन कर रहे हैं, चींटी के हृदय में भी आराम से शयन कर रहे हैं। इतने छोटे हैं और बड़े इतने हैं कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में वास करता है। दिख रहा है माता तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मा। ऐसा मेरा स्वामी है। वो अपने शरणागतों को बहुत प्यार करते हैं, पर हम लोगों की सम्मुखता भगवान की तरफ नहीं है, संसार की तरफ। जैसे हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, मेरी ये चाहत पूर्ण हो जाए, तो भगवान हो गए साधन और चाह हमारी हो गई साध्य। विषय वस्तु स्थान पद प्रतिष्ठा इसी की चाह होगी, ये हो गया हमारा इष्ट और इष्ट हो गया हमारा साधन कि हे भगवान तुम ऐसा कर दो। ये कोई आनंद का मार्ग है? दलित दुराए उस अनंत सुख देने वाले परमात्मा से तुच्छ विषय मांगना दलिद्रता नहीं तो और क्या है। चक्रवर्ती सम्राट प्रसन्न हो जाए और उससे हम मांगे कि 1 साल भैंस का चारा दे दो हमें, तो क्या होगा? बोले बादशाह से भी मांगा तो क्या मांगा। तो ऐसे सोचो हम लोग कितने दलिद्र हैं। भगवान से क्या मांगते हैं? हमको ये भोग मिल जाए, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, हमारे को ये पद मिल जाए। ये सब दलिद्रा नहीं तो और क्या है। मायाकृत झूठे भोगों को इष्ट मान लिया और प्रभु को सेवक मान लिया। प्रभु को हमारा ये काम कर दो बिहारी जी, हमारा ये काम कर। बावरे लोगों समझो, सच्चिदानंद प्रभु से उनको छोड़ दो, उनके ऊपर। प्रभु आपको जो प्यारा लगे तो प्रभु अपनी स्थिति से देंगे, तो प्रभु क्या देंगे? परमानंद। प्रभु देंगे सच्चिदानंद सुख। हम लोग भटक रहे हैं भोगानंद में, क्षणिक विषयों के भोग में। सब कुछ नष्ट होगा, सब मरोगे। ये सत्संग ये नहीं कि ये जीने की आशा रखने दे, सत्संग उदासी पैदा करता है। अब आप सोचो, आप जब मरोगे तो आपका शरीर नहीं रहेगा। कब मरोगे? एक आदमी होटल से भोजन पाके और सौंफ ले रहा है, सौंफ लेके मुंह में डाला, मुंह भरा गिरा, मर गया। वो भोजन पाया और होटल से सौंफ लिया और मुंह में डाला, सौंफ नहीं स्वाद ले पाया, चला गया। इतनी मोटी बिल्डिंग बनाओ, इतने सरिया डाल के कि हमारे पूर्वज तक आगे के सब मतलब भरा हुआ है कूड़ा करकट, कुछ लेके नहीं जाना। जो शुभ अशुभ कर्म कर रहे हो भाई, कुछ नहीं। अगर समझ जाओ तो अभी मस्त हो जाए। अकेले जाना है, कुछ लाद के नहीं ले जाना है। जो कुछ तुम्हें मिलना जबरदस्ती मिलेगा, जैसे दुख मिलना था ऐसे सुख मिलेगा। काय को परवाह करते हो? भगवान के भरोसे हो जाओ, दुख सुख दोनों को मिटा के आनंद प्रदान कर देंगे। एक रोम गिर जाए ना, दोबारा उसे लगा नहीं सकते। फेब्रिक और लादी से चिपकाओगे तो कितने मिनट चिपका रहेगा, सोचो। और तुम कहते हो कि जन्म जन्म तक, मतलब तुम हो क्या? काल को जीत लिए। भरोसा सेकंड का नहीं, वादे प्लानिंग ऐसी मजबूत सरिया पड़नी चाहिए, ऐसा मजबूत मकान बनना चाहिए। हिया का जो जाना नहीं और जहां जाना है वहां की कोई व्यवस्था नहीं, बेवकूफी है। कभी कभी हम हृदय की बात कहते हैं, हृदय की बात कह रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफी। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में हरि स्मरण कर लो, यही सार्थक बात है। कल का जो चरित्र भगवान जब सब कटवा के जा रहे हैं ना, स्वयं जा रहे हैं, द्वारिका डूब गई, द्वारिकावासी सब मर गए, सरकार अंतर ध्यान हो रहे हैं। जब वो दिव्य लीला बिहारी ऐसा करते हैं तो हम लोग तो त्रिगुणमयी माया की लीला में हमारा क्या बचेगा? न उनका घर रहा, द्वारिका भी लीन हो गई, न घर वाले रहे, कुछ सुन के मर गए और कुछ कट के मर गए आपस में। और आप भी और बलराम जी भी। यार यहां से जाना, यहां क्या करोगे इतना तूफान खड़ा करके? चुपचाप जैसी परिस्थिति है उसमें समय काटो और नाम जप करते करते मर जाओ और प्रभु को प्राप्त। सब मरोगे, बचोगे कोई नहीं। देखो
मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। सब मृत्यु से डरते हैं, अपने को बहुत प्रिय शब्द है मृत्यु। सही मानो, एक ही बार तो मरना है, उसके लिए डरना क्या। जैसे कसाईवाड़े के हर जानवर पर गड़ासा चलेगा, ऐसे मृत्यु लोग काल का कसाईवाड़ा है, सबके ऊपर चला। राम जी अपने पूरे परिकर को लेकर सरयू में लीन हो गए। और कल आपने श्याम जी के परिकर की पूरी लीला सुनी। जब राम जी श्याम जी का परिकर नहीं टिका, तो राम जी श्याम जी प्रगट में अंतर ध्यान हुए, तो हम तुम कैसे टिक सकते हैं। हमारा तुम्हारा क्या पावर है, वो तो पावर के पावर है। वो चाहते तो प्रगट रूप में ऐसे ही राम राज्य करते रहते, उनको कोई नियम कानून उनके ऊपर है क्या। लेकिन वो भी अंतर ध्यान हुए, तो जाना है यहां से। और खास बात कुछ लेके नहीं जाना, खास बात कोई साथ नहीं जाना, मरे जा रहे हैं। देखो ना, दिन भर कमा जब से सृष्टि हुई कन्नी वसूली आज तक चल रही, पता नहीं क्या बन रहा है। नहीं, जब से सृष्टि हुई कन्नी वसूली चल रही, कभी लेबर मिस्त्री फ्री नहीं मिलेंगे। और क्या बन रहा है, उनका खेल ऐसा है, बन ही रहा है तब से। कभी ये नहीं हुआ कि इस साल निर्माण, कैसा खेल उनका है। हे, इस खेल से निकलना है तो इसके रास्ते को जान लो। केवल भ्रम है, केवल भ्रम, कुछ नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के महलों में कबूतर हग रहे हैं, खंडहर हो गए, ना उनके नाम है ना उनकी निशानी है, बस केवल एक कहानी है। इसलिए यहां ज्यादा रचो पचो मत, यहां कुछ तुम्हारा नहीं है, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। नाम कमा लो, नाम। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, अब समय आ गया है कि अपनी और अपनों की चिंता छोड़कर उस एक महत्वपूर्ण चिंता को अपनाने का, जिसका स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रवचन में मार्गदर्शन दिया है। जब हम सही दिशा में चिंतन करते हैं तो हमारा जीवन सहज, सुखद और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है। अगर यह प्रवचन आपको प्रेरित करता है तो इसे ज़रूर अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के और भी अमूल्य प्रवचनों का आप लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक राधे राधे।